हेलो कैप्रिकॉन, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 11 से लेकर के 17 सितंबर 2023 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाला है उसके बारे में। ये जो नए ब्रांड न्यू कार्ड आप देख रहे हैं ये द म्यूज टैरो कार्ड हैं। इनके अनबॉक्सिंग का वीडियो भी मैंने अभी इसी चैनल पर अपलोड किया है, प्लीज़ उसको जा कर के देख सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर अगर आप सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी कैप्रिकॉन यानी कि मकर राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें एंड क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन अंडर डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग कैप्रिकॉन। Knight of Pentacles, Seven of Sword, Four of Cups, Two of Wands, Six of Pentacles, King of Pentacles, ये कई बार आ चुका है ये कार्ड, एंड Five of Wands। बॉटम ऑफ द डेक इज द स्ट्रेंथ कार्ड। ओके, सो यहाँ पर पहले मैं आपको साइन बता देता हूँ। साइन यहाँ पर जो मुझे दिखाई दे रहे हैं वो हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वारियस है। सारे साइन मौजूद हैं। स्पेसिफिक साइन में मुझे दिखाई दे रहा है लियो, टॉरस, वर्गो, जेमिनी, टॉरस ऑलरेडी बोल दिया मैंने। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर है बॉटम ऑफ द डेक द स्ट्रेंथ कार्ड। देखिए, स्ट्रेंथ कार्ड से मैं डेफिनेटली इस चीज़ को कह सकता हूँ कि आपके जो पर्सन हैं वो आपको बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में देख रहे हैं। दैट मीन्स कि वो डर रहे हैं कि आपको कैसे अप्रोच किया जाए। ओके, सो आप बेसिकली अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर चुके हैं। पास्ट की जो सारी चीज़ें आपने झेली हैं वो धीरे धीरे आपको इतने स्ट्रांग बना चुकी हैं, इतना बदल चुकी हैं कि अब आपके सामने कोई भी मुसीबत आ जाए एंड आप उसको इजीली हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि आप ऑलरेडी वर्स्ट को देख चुके हैं। ओके, सो स्ट्रेंथ कार्ड से हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर जो मुझे अगला कार्ड दिखाई दे रहा है वो है सिक्स ऑफ इंस्पिरेशन का कार्ड। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं वो बेसिकली आपके अटेंशन चाहते हैं और आपको अटेंशन देना भी चाहते हैं। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है ये आपको लाइमलाइट में रखेंगे एंड आपको आप ही के ऊपर इनका फोकस है। आपको अप्रोच करना चाहेंगे जल्द से जल्द एंड मे बी हो सकता है आपको प्रपोज़ करने के लिए आ जाएँ। ओके, पॉसिबिलिटी है। तो हो सकता है कि आप किसी सजिटेरियस से डील कर रहे हों या फिर सजिटेरियस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है नाइट ऑफ वॉन्ड्स भी मौजूद है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स से ये पर्सन फुल एनर्जी से आपके पास आ सकते हैं बिकॉज दे आर वेरी वेरी पैशनेट टुवर्ड्स यू। दैट मीन्स कि आपकी टुवर्ड्स ये फिज़िकली भी अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं। ओके, सो नाइट ऑफ इंस्पिरेशन से ये पर्सन डेफिनेटली आपको प्रपोज़ करने आ रहे हैं। पहले काफ़ी ऑन एंड ऑफ रहे हैं लेकिन अब ये आपके साथ रेगुलरली मिलना जुलना चाहते हैं। ओके, हैंग्ड म्यूज़ से यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि ये हैंग्ड मैन वाला कार्ड है बेसिकली। दैट मीन्स कि ये जो पर्सन है जिससे अभी आप डील कर रहे हैं इनके साथ अभी जो आपका किस्सा है वो काफ़ी लटका हुआ है बेसिकली। या तो आपने लटका रखा है या तो इन्होंने लटका रखा है पास्ट की वजह से। सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि अभी ये जो आपको ये जो बेसिकली टाइम मिला है जिसमें आप देख रहे हैं कि ये रिलेशनशिप बिल्कुल पॉज हो गया है, रुक सा गया है। सो इस टाइम का एक्चुअली भरपूर इस्तेमाल आपको करना चाहिए और ये
जानने में करना चाहिए कि ये पर्सन की इंटेंशन आपको लेकर के एक्चुअली हैं क्या। ओके, सो हैंड म्यूज से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है, तो हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो या फिर पाइसिस उनके चार्ट में हो सकता है। ये पर्सन बेसिकली आपको लेकर के बेसिकली रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं, रीयूनियन करना चाहते हैं, आपको इमोशनली अपनी बातें शेयर करना चाहते हैं। सो इनको एक्चुअली कोई टाइम चाहिए, प्लेस चाहिए जहाँ पर ये बैठ कर के बात कर सकें आपसे डायरेक्टली। ओके, सो यस, ये आपसे फ़ेस टू फेस मिलना चाहते हैं। ओके, मे भी हो सकता है डेट पर ले जाएं। सो यहाँ पर जो पहला कार्ड है वो है नाइट ऑफ मटेरियल्स का कार्ड। नाइट ऑफ मटेरियल से मुझे दिखाई दे रहा है कि अभी जिससे आप डील कर रहे हैं ये पर्सन जो है बिल्कुल धीरे धीरे ही सही, लेकिन येस दे आर कमिंग टुवर्ड्स यू। मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ पर ये पर्सन एक्चुअली सॉलिड एंड ग्राउंडेड ऑफ़र लेकर के आपके पास आ रहा है। स्टेबिलिटी चाहते हैं, आपको स्टेबिलिटी ऑफ़र करना चाहते हैं अपने। ओके, एंड ये जो भी ऑफ़र लेकर के आएंगे वो पूरी तरह से रिलायबल होगा। ओके, नाइट ऑफ मटेरियल से हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो या फिर टॉरस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर जो अगला कार्ड है वो है सेवन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। देखिए, पास्ट में जो भी चीज़ें हुई हैं वो चाहते हैं कि उन चीज़ों को क्लियर करके आगे बढ़ना चाहिए। एंड सेवन ऑफ वॉइसेस से मुझे दिखाई दे रहा है कि पास्ट में हो सकता है ये पर्सन आपको अवॉइड करने की कोशिश करते हो। पास्ट में ये भी मैं देख रहा हूँ कि आप में से काफ़ी सारे लोगों के साथ ऐसा भी हुआ है कि आप इनको अप्रोच कर रहे हो और ये आपसे दूर भाग करके किसी और को अप्रोच कर रहे हो। ऐसा पॉसिबिलिटी भी मुझे काफ़ी लोगों के लिए दिखाई दे रही है। सो सेवन ऑफ वॉइसेस से अब ये पर्सन इन चीज़ों को अब रिवील करके आपके सामने एंड चीज़ों को अब सॉलिड एंड ग्राउंडेड तरीके से आगे बढ़ाना चाहते हैं। बट एट द अदर मुझे जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं वो ये है फोर ऑफ इमोशन से कि ये पर्सन देख रहे हैं कि आप बेसिकली अभी अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं, आप अपने इमोशंस इनके सामने ओपन अप नहीं कर रहे हैं। क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि इस पर्सन ने ही बेसिकली आपको इतना दुख पहुँचाया है पास्ट में कि आपको कई बार एम्प्टी छोड़ा है इस पर्सन ने, तो अभी आप अपने इमोशंस इस पर्सन से शेयर नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर जो टू ऑफ इंस्पिरेशन है वो यही चीज़ शो कर रहा है कि ये जो पर्सन है अब डिसाइड कर चुके हैं। पहले ये कंफर्म नहीं थे आपको लेकर के, नाउ दे आर वेरी वेरी कंफर्म्ड कि अब इनको ऑन एंड ऑफ नहीं रहना है रिलेशनशिप में और आपको एक सॉलिड ग्राउंडेड ऑफ़र देना है। ओके, सो यहाँ पर बेसिकली ये पर्सन अब इक्वल गिव एंड टेक देना चाहते हैं क्योंकि सिक्स ऑफ पेंटिकल्स भी यहाँ पर मौजूद है। तो ये पर्सन बैलेंस लाना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में एंड आपको वो सारी सुख सुविधाएं देना चाहते हैं जो इन्होंने आपसे कभी किसी टाइम पे प्रॉमिस की थी। ओके, सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है जो अगला कार्ड है वो है किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। किंग ऑफ पेंटिकल्स से डेफिनेटली ये पर्सन आपको मैरिज के लिए एक सॉलिड ग्राउंडेड ऑफ़र देते हुए नज़र आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स से लेकर के और किंग ऑफ पेंटिकल्स तक ये आगे बढ़ा है। दैट मीन्स कि ये पर्सन रियलिटी में एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा सीरियस है आपको लेकर के एंड इस रिलेशनशिप को लेकर के। डेफिनेटली ये पर्सन आपको मैरिज के लिए प्रपोज करना चाहते हैं। तो हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो या फिर टॉरस उनके चार्ट में हो सकता है। लेकिन यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों का इन्फ्लुएंस भी मौजूद है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ काफ़ी सारे लोग हैं जो अड़ंगा अटका रहे हैं आपके इस रिलेशनशिप में। काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो आपको भी इस पर्सन के ख़िलाफ़ भड़का रहे हैं और इस पर्सन को भी आपके ख़िलाफ़ भड़काया जा रहा है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि आपको इन लोगों की बातों पे ध्यान ना देते हुए खुद से जज कीजिए कि ये पर्सन कैसे हैं और क्या आपको इनको दूसरा चांस देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। ओके, सो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं यहाँ पर क्या रहेगा आपका आउटकम। एस ऑफ इंस्पिरेशन यानी कि एस ऑफ वॉन्ड्स, यानी एक नई शुरुआत डेफिनेटली आपकी होने वाली है। एस ऑफ वॉन्ड से मैं ये कहूँगा एक बेसिकली पैशनेट न्यू बिगनिंग आपकी होने वाली है। और एट ऑफ सोर्ड से मैं ये देख रहा हूँ इस पैशनेट न्यू बिगनिंग को आप करना तो चाहते हैं लेकिन आपके अंदर इतना डर है, एक अपने आप को एक बंधा भी महसूस कर रहे हैं कि आप चाह के भी एक्चुअली इस नई रिलेशनशिप को या इस नई शुरुआत को आप खुल के सामने आकर के ऐसा एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है।
तो ऐसा मे भी हो सकता है कि आपके इंटरनल डर की वजह से हो। लेट्स सी आपका यूनिवर्स की तरफ से मैसेज देख लेते हैं क्या है। ओके, नरिशमेंट है, दैट मीन्स कि आपकी लाइफ को नरिश करने के लिए ये पर्सन आ रहा है, अब की बार आपको ये धोखा देने के लिए नहीं आ रहा है। ओके, सो बेसिकली आपकी जो लव लाइफ है वो एसेस करने वाली है, ऊपर जाने वाली है। दैट मीन्स कि अब आपकी लव लाइफ ऊपर ही चढ़ेगी, नीचे नहीं जाएगी। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग कैप्रिकॉर्न। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।